हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे हम लोग उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं, और कुछ जो है वो इजी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से याद किए थे, यानी कि ग्राफ से हम लोग देखे थे, और आपको उसको याद रखना भी चाहिए डायरेक्ट। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो आपको जिसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखो, जैसे पहला नंबर साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन अल्फा हो, ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, तो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ठीक, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 इंटू -1 इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। यहाँ जो n होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा। और अल्फा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा होगा? अल्फा जो बिलोंग कर रहा होगा वो बिलोंग कर रहा होगा -π/2 से +π/2 के बीच। ठीक, अगर तुमको याद होगा, हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में बड़ा इजी क्वेश्चन लिए थे, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो हम तुमको सॉल्यूशन बताए थे कि कितना लंबा निकाल के बताए थे कि सारा प्रोसेस क्या होता है। लेकिन अगर हम यहाँ अगर ध्यान से देखें, अगर हम किसी से पूछे तो वो क्या बोलेगा कि √3 कब आता है? तो साइन, ठीक है, साइन π/3 पर आता है √3/2। ठीक, अब यहाँ से उसको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पता चल जाएगा कितना है, π/3। तो वो क्या करेगा? फट से ये फॉर्मूला लगाएगा, उसको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा यहाँ पर क्या है? π/3। ठीक, तो देखो हम लोग वहाँ कितना लॉन्ग वे देखे थे, और यहाँ फॉर्मूला हम लोग जब जान गए तो बड़ा सिंपल में देख लिया। ठीक, तो यही तुम्हारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो जाएगा, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा रहा तो। ठीक, और तुमको बोला निकालने के लिए, तो हम लोग यही डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, उतना लंबा अब हमको नहीं करना है। ठीक, वो तो हम स्टेप समझाने के लिए बता रहे थे। तो फॉर्मूला ये था। अच्छा, यहाँ जो n क्या है वो इंटीजर है। ठीक, और अल्फा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? -π/2 से π/2। देखो ये जो है क्या है? स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड मतलब कि एक फिक्स किया हुआ है कि तुमको अल्फा जो है ये -π/2 के से π/2 के बीच ही लेना है। अब बोलो क्यों लेना है? तो मान लो इसी क्वेश्चन को हम समझाते हैं। जैसे मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर भैया कि अब साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ऐसा भी लिख सकते थे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2π/3। ठीक, तो ये भी तो सही है। साइन थीटा कब √3/2 होता है? तो साइन 2π/3 पर। ठीक, तो तब यहाँ से तुम्हारा ये निकल जाता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 2π/3। ठीक, फिर और कोई बोलता कि अलग अलग वैल्यू पर, तो क्या किया गया कि इस सारे को एक फिक्स्ड कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी कि अब हम ले चाहे कोई और ले, यहाँ पर ये जो अल्फा होगा ये हमेशा π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में ही लिया जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया गया है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर हम लोग π/3 लेंगे। देखो π/3 हमेशा क्या आ रहा है? -π/2 से π/2 के बीच में ही आ रहा है। ठीक, 2π/3 लेते तो ये बीच में आता नहीं आता। ठीक, इसीलिए हम क्या किए? यही वैल्यू लिए। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका प्रूविंग भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रूविंग देख लेते हैं, तो पहले इसको नोट कर लो। ठीक, पॉज करके नोट कर लो। इसको रहने दो। तो इसका प्रूविंग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको कैसे हम लोग देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है। अच्छा, ये प्लस साइन अल्फा इधर आ जाएगा तो माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ए माइनस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जानते हो कोई एक्सप्रेशन 0 होगा तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, यानी कि
साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 ये 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है, और ये भी 0 के बराबर हो सकता है, ठीक। तो देखो 2 तो 0 होगा नहीं, तो इसी को हमको नहीं लेना है। तो अब देखो, अब साइन ये मान लो थीटा है, ठीक, अभी मान लो ये थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो हम तुमको बताए थे जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, बोलो, इससे पहले वाला लेक्चर में तो क्या होता है, एन पाई होता है, क्या होता है, एन पाई, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या ले लिए, एन पाई, और जब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो ये क्या हो जाता है, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कहाँ पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ, बोलो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक। पाई बाई 2 तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अब तुम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 2n पाई यहाँ आ जाएगा, ठीक, और ये माइनस अल्फा इधर आ जाएगा तो प्लस अल्फा हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले देखो 2 तो कट गया नीचे, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n + 1 पाई, ठीक, और माइनस अल्फा इधर आ जाएगा तो प्लस अल्फा हो जाएगा। अब देखो थीटा दोनों अलग अलग आ रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ इवन मल्टीपल ऑफ पाई है कि नहीं, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, और यहाँ तुम अलग से देखोगे तो यहाँ ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर लेंगे, पहले भी हम लोग मर्ज करके देखे हैं, ठीक है, तो अब तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक। तो अब दोनों को मर्ज करेंगे तो देखो ये इवन है, ये ऑड है, ठीक, तो इसको मर्ज करने के बाद क्या हो जाएगा, बोलो। अब इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, तुम करके देख लो, ठीक। अब यहाँ भी m क्या है, ये इंटीजर है, यहाँ भी m क्या है, इंटीजर है, ठीक। अब जनरली हम लोग इसको m नहीं मानते, ठीक है, अब क्योंकि m भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है तो हम लोग इसको n के ही टर्म में लिखते हैं, ठीक, n के ही टर्म में लिखते हैं, यहाँ भी n इंटीजर है, ठीक, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो यही था तुम्हारा इसका प्रूविंग, ठीक। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। अच्छा, यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर जो है ये प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक। और जब इसको कंबाइन करोगे तो यही वैल्यू मिलेगा, ठीक। वैल्यू तुम लोग चेक करके देख लेना, यहाँ पर यही वैल्यू आएगा सेम। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मिस्टेक करना ये ज़्यादा, ठीक, सॉरी, मिस्टेक को ठीक करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको नोट कर लो। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं जब cos थीटा, सेकंड नंबर, जब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो, ठीक है, तो थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर ठीक है, n जो है वो क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, और अल्फा जो है वो बिलोंग करेगा यहाँ 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से पाई के बीच में, ठीक। तो देखो जैसे हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक, तो जैसे क्या दिया हुआ है, cos थीटा ये इधर आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब cos a माइनस कॉस b का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये 0 हो जाएगा और एक बार ये 0 हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो साइन 0 कब आता है, जब थीटा क्या हो जाए, n पाई के इक्वल आ जाए, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, n पाई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस 2n पाई माइनस अल्फा, और यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करके कैसे लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा जो है यहाँ 0 से पाई तक बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि अगर तुम इसके बाद वाला अगर वैल्यू लोगे तो फिर तुम्हारा वो प्रॉब्लम कर जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, सारे लोग को ये जो दिया हुआ है इसी के रेंज में हमको निकालना है, ठीक। तो इसको नोट कर लो। तो इसी तरह तीसरा नंबर, ठीक, अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो, तो और यहाँ पर जो है, एक मिनट, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, ठीक। इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा
जहाँ जो है वो n क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, ठीक। और अल्फा जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2 तक, ठीक। क्योंकि अगर तुम देखोगे tan का ग्राफ जो है वो इस तरीके से रहता है, ठीक। यानी कि -π/2 से ये मान लो -π/2 है और ये मान लो +π/2 है, फिर यहाँ से रिपीट करने लगता है, फिर ये ग्राफ जो है फिर यहाँ से रिपीट करने लगेगा। इसीलिए एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इसका जनरल सॉल्यूशन बता दिया गया कि आपका -π/2 से +π/2 के बीच में ही रखना है, ठीक। अब हम लोग इसका प्रूविंग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो tan थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ ये क्या, tan अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक। और इधर हो जाएगा sin अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा, ठीक। इधर ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin थीटा cos अल्फ़ा, ठीक, माइनस sin अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर तुम इसको अरेंज कर लोगे यानी कि कॉस साइन और साइन कॉस वाले फार्मूला पे, तो ये आ जाएगा sin थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसको खुद से अरेंज कर लेना, ठीक। तो sin थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो साइन मान लो ये पूरा थीटा है, तो sin थीटा 0 कब होता है, जब थीटा किसके हो, n π के इक्वल हो, ठीक। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, n π प्लस अल्फ़ा। तो यही तुम्हारा क्या था, ये इसका डेरिवेशन था, ठीक। तो इसको तुम लोग याद कर लेना, इसको नोट डाउन कर लो। तो इसी तरह कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अच्छा साइन कॉस टैन, यही तीनों का सिर्फ आपको याद रखना है। और लेकिन कुछ और भी है स्क्वायर में, जैसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर साइन स्क्वायर अल्फा है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, ठीक। या फिर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा है, यानी कि इस फॉर्म में रहे, तो तीनों का आंसर सेम ही होगा। यानी कि तीनों का जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। अभी हम बता देंगे कैसे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा, ठीक। अब देखो कैसे सेम होगा, हम तुमको एक को प्रूफ करके बताते हैं, ठीक। जैसे पहला नंबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। मतलब समझो क्वेश्चन पूरा इस फॉर्म में रहेगा। जैसे मान लो हम तुमको बताते हैं, जैसे क्वेश्चन हम तुमको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे इधर दिया हुआ रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा sin π/4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो इस फॉर्म में बन रहा होगा क्वेश्चन। तो जब स्क्वायर वाला रहेगा तब हम उसका जनरल सॉल्यूशन अलग लेंगे, ठीक। हालांकि तुम सिंपल भी कर सकते थे कि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जाएगा, तो वो भी तुम्हारा सही था। लेकिन हमको क्या करना है, अगर आंसर मिलाना है, ठीक है, अगर तुमको जो सॉल्यूशन मिलाना है तो स्क्वायरिंग के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत बेहतर है, आपको आप हर जगह यही यूज़ करो, ठीक। तो हम लोग इसका एक का डेरिवेशन देख लेते हैं, हालांकि तीनों का देख लेते हैं, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ दिया हुआ है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब तुमको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक। ये सब सारा फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में ही लिखा चुके हैं, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक। नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन के बगल में जब भी आए एटलीस्ट आप उसको लिखिए, ठीक। तो एक बार क्या हो जाएगा, एक बार साइन थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा और एक बार साइन थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक बार क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। और थीटा साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा क्या हो, यहाँ पर मेरा ये वाला वैल्यू जब n π हो, क्या हो, n π हो। तो यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, n π माइनस अल्फा। और सेम अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो ये कब होता है, n π के इक्वल में होता है। तो यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकाल ले तो क्या हो जाएगा, n π प्लस अल्फा, ठीक। तो देख रहे हो एक बार हमको माइनस मिल रहा है और एक बार प्लस मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n π प्लस माइनस अल्फा। अब बोलोगे कि भैया इसका सेम कैसे है, तो देखो सिंपल,
अगर तुम इसी को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। हम देखो हम इधर उधर जानबूझ के लिखाते हैं, तुम क्या करो खुद से अरेंज करो, ठीक है। बोलोगे कि भैया आप इधर उधर लिख देते, तो तुम क्या करो अब जो है वो कोशिश करो कि खुद से अरेंज करके लिखने का। हम जानबूझ के लिखते हैं इधर उधर, ताकि कम से कम अरेंज तो तुम लोग ध्यान से करो, ठीक। तो देखो ये 1 1 कट जाएगा, फिर माइनस माइनस भी कट ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। देख रहे हो, फिर वही फॉर्म बन गया। फिर यहाँ से तुम ये स्टेप यहाँ कर दोगे, फिर प्रूव हो जाएगा। अब बोलोगे भैया कि ये tan वाला कैसे हुआ, ठीक। तो ये tan वाला देख लो कैसे हो गया। तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। और उसी तरह हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा -1। तो देखो -1 कट गया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब तुम देखो फिर इसका रेसिप्रोकल ले लो दोनों का, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो फिर यहाँ से फिर यहाँ से साइन में कन्वर्ट करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आके अपना प्रूफ कर लो। तो देख रहे हो, तुमको ये तीनों जनरली याद रखना है, ये ठीक है, इसका भी जनरल सॉल्यूशन ये, इसका भी जनरल सॉल्यूशन ये, और इसका भी जनरल सॉल्यूशन ये। इसको तुम लोग नोट कर लो और सारा फॉर्मूला याद कर लो, ठीक। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसका, क्योंकि हम लोग सारा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए।